दोस्तों आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम को देना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में, कुछ ज़रूरी टिप्स आपको देंगे जिससे आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी। ऐसे पॉइंट जो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके द्वारा आपको एक बात को समझाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों जब आप घर से कहीं जाते हो, मान लीजिए आपको यहाँ घर से कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कहीं भी कोई भी लोकेशन हो, आप घर से निकलते हो तो आपको पता होता है आप घर से कितने बजे निकलोगे। पहले से डिसाइड है आप कितने बजे घर से निकलोगे, कितने बजे कहाँ पहुँचोगे, किस ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, एसी स्लीपर, जिससे भी जाओगे, सब कुछ आपको पता होता है क्लियरली। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डिब्बे में बैठ जाओ। और जो लोग ऐसे होते हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते, उन लोगों का कुछ भी लाइफ में नहीं होता। तो आपका सब कुछ डिसाइड होता पहले से। आप वहाँ कितने दिन जहाँ जा रहे हो कितने दिन रुकोगे, क्या क्या वहाँ काम करोगे, कब पहुँचोगे, सब कुछ आपने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है, तभी आप वो काम कर पा रहे हो। ठीक ऐसे ही हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको पूरा जैसा मैप प्लान आपने कहीं जाने का बनाया, ऐसा ही मैप प्लान आपको बनाना होगा अपने एग्जामिनेशन का। अब एग्जामिनेशन का मैप प्लान आप कैसे बनाओगे? सबसे ज़रूरी होता है जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके सिलेबस को समझना। मतलब सिलेबस को समझना ऐसे है जैसे बिल्डिंग का बेस होता ना, बेसमेंट। उस बेसमेंट को बनाने के लिए जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा मकान मजबूत होता है। ठीक ऐसे ही आपने यदि सिलेबस को समझ लिया तो एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम को आपको समझना है, एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, एग्ज़ाम आपसे किस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, एग्ज़ाम आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक पेपर निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर का, उससे देखिए कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस यूनिट से आते हैं, इस पॉइंट से, इस सिलेबस से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। हमारी इन टॉपिक पर अच्छी कमांड है, इस पॉइंट्स पर अच्छी कमांड है, उस पर आप कम टाइम दें। जिन पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, टॉपिक टफ है, उस पर ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम आपको सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए 10 से 15 दिन चाहिए। प्रीवियस ईयर के 3-4 पेपर निकाल लिए, उनको एनालिसिस कीजिए कि इसमें आखिर किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम हमसे पूछता। उसी तरीके से जिस टाइप से एग्जाम हमसे पूछना चाहता है उसी तरीके से हमें उन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी ये पॉइंट होता है। और रेगुलर वे में पढ़ाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप सिलेबस आपको समझ में आ गया, उसके बाद होता है रेगुलर वे में पढ़ाई करना। चाहे वो थोड़ी हो, थोड़ी सी करें, लेकिन रेगुलर वे में ज़रूरी रहती है। रेगुलर वे में क्या होगा, आप वो चीज़ें कंटिन्यू पढ़ोगे, आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। और तीसरा पॉइंट, जो यदि आपका एग्ज़ाम रिटन है, आपको राइटिंग में लिखना है, तो रिटन एग्ज़ाम का जो सबसे मूल पॉइंट है, ज़रूरी पॉइंट है, वो है हैंड राइटिंग और लिखने का तरीका आपका कैसा। एग्ज़ाम आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप आंसर क्या लिख रहे हो, जो पूछ रहा है यदि वही आंसर लिख रहे हो, और यदि एक आध लाइन आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, मान लीजिए आप एक पैराग्राफ बना के लिखते हो, 1-2 लाइन ऊपर छोड़ते, नीचे छोड़ते, बेहतरीन, अच्छा, मतलब दिखने, क्यों कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जितना अच्छा आपका हैंड राइटिंग दिखेगी उतनी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और चौथा पॉइंट, आप किन बुक्स से पढ़ोगे, क्योंकि होता है ना कभी कभी बहुत सारी बुक्स हम ले आते हैं और फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको सिलेक्टेड बुक्स, पहले आपको बुक भी सिलेक्ट करनी है कि आप किन बुक से कौन से टॉपिक को कवर करोगे। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा, सिलेबस यदि आपने समझ लिया तो सिलेबस के बाद आपका एग्ज़ाम का जो पढ़ना है वो 50% काम आपने सिलेबस को समझने में ही कंप्लीट कर लिया। किन बुक से पढ़ोगे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी बुक्स से हमें नहीं पढ़ना, एक सेलेक्टेड बुक हमें करना है, उसी से सारी तैयारी हमें अपनी करनी है। ये टिप्स हैं, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगी। सिलेबस को समझना मत भूलिए। कोई भी एग्जाम आपको देना हो, सबसे पहले सिलेबस उठाइए, उसको 10 से 15 दिन एनालिसिस कीजिए, अच्छे से समझिए कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा, किस बुक से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सारी चीज़ें यदि आपने समझ ली, एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक कर दें। थैंक यू।